नमस्कार दोस्तों, आइए रिलायंस का वीकेंड एनालिसिस कर लेते हैं। रिलायंस का चार्ट है ये। एंड अच्छी खासी गिरावट के साथ थर्सडे और फ्राइडे का ट्रेड हुआ है रिलायंस में। नाउ नेक्स्ट वीक ये कैसा रह सकता है, जो कि आगे आने वाला हफ्ता है 9 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक। ठीक है। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहे हैं, यूएस का भी अपना भी। एंड निफ्टी में वॉलेटिलिटी की एक बड़ी वजह रिलायंस रहा है, जो कि आप कह लीजिए 3050 के भाव से एक तरीके से यहाँ से और 2 दिन में ही लगभग इसने 4-5% का फॉल दे दिया और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 2929। ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में हमें क्या देखने को मिल सकता है जो नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों इसने एक ब्रेकडाउन दिया था। ये जो यहाँ पे पैटर्न है, जो ये सपोर्ट लाइन थी इसकी, ये वाली। ठीक है। और इसका ये ब्रेकडाउन था, बट लगभग 15-20 इसने ट्रेडिंग सेशन लगाए, टाइम पास किया, इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया। नाउ अगेन ये नीचे की तरफ चला है। तो क्या ये डाउनफॉल फर्दर कंटिन्यू होगा? क्या हमें नए लोज देखने को मिलेंगे? उन सब चीज़ों को देखेंगे दोस्तों। और कौन सा लेवल ऐसा इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमें डायरेक्शन देगा फर्दर रिलायंस में आगे बड़ा मूव आ सकता है या नहीं। ठीक है। उसको एक बार देखने से पहले ये जरूर देख लें दोस्तों। जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं चार्ट को पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, वो आप एजुकेशन के पर्पज से है। बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, उससे पहले चलने से पहले मैं आपको एक बार वीकली चार्ट पे ले जाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट पे और आपको ये ब्रेकडाउन अच्छे से दिखेगा। क्यों? ये देखिए, ये जो क्लोजिंग मिली है ना, सिर्फ मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ये भैया लोवेस्ट क्लोजिंग है पिछले 4-5-6 हफ्ते, जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, जो भी आप लगाना चाहें, यहाँ पे आपको दो हैमर कैंडल मिलेंगी। ठीक है। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ये, और ये था लेवल 2940। तो दो चीज यहाँ बहुत नेगेटिव हुई है। पहली चीज क्या नेगेटिव हुई है भाई? फ्राइडे को आपने एक लोवेस्ट लो, लोअर क्या, लोवेस्ट लो बनाया और पूरे वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग भी दी। दूसरा, आपने ये जो 2940 के नीचे जाके क्लोज किया है। ठीक है। और ये वीकली कैंडल ने ये पूरे जो 5 हफ्ते हैं, 1 2 3 4 5, ये भैया पूरे 5 वीक्स का लोवेस्ट क्लोजिंग हमको फ्राइडे को मिला है, लोवेस्ट क्लोजिंग। ठीक है। तो नाउ गिरावट फर्दर आगे आने के इसमें पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, जो चार्ट यहाँ दिख रहा है, और ये कंफर्म कर देगा ये वाला लेवल। तो जैसे ही आप एक ट्रेड या फिर आप स्टडी नोट कर सकते हैं, स्टडी पर्पज से इस चीज को नोट कर सकते हैं। स्टडी पर्पज से 2920 अगर ब्रेक होता है, तो आप 2942 को एसएल लेके स्क्रीन पे ही ये नंबर को स्टॉप लॉस लेके स्टडी कर सकते हैं। इसमें फर्दर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि मिनिमम इधर तक तो मेरे को इसका दिख रहा है। ठीक है, ये 2865 है। क्या है ये? 2865। ठीक है, 2865। तो ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट वीक ये देखने वाली चीज रहेगी। ये नंबर के नीचे ट्रेड करते हुए एक तरीके से स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा 2842। ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर दे रहा हूँ मैं, अदरवाइज 2942, सॉरी 2942। एंड टारगेट इज दिस 2865। ठीक है, 287, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों तरफ चलेंगे दोस्तों। ठीक है। अब बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव जो रहेगा, ठीक है, डायरेक्शनल मूव जो रहेगा, अगर इस नंबर के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो ये जो यहाँ चल रहा है, ये भैया फिर लंबा चलेगा। ठीक है, 2760, 2750 ऐसे करके इधर जो चीज यहाँ पे डेवलप हुई है, वो फिलहाल इधर तक का तो मूव दिखा रही है। आप देखेंगे तो ये कई बार हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो नीचे आता है यहाँ से, तो ये इसके आसपास आता है, 2860 के आसपास। तो इधर तक की तो विंडो दिख रही है, बट यहाँ से अगर नीचे गया तो फिर वो भी क्लोज क्लोज आना चाहिए, फिर ये है लेवल।
2780, 2760। बट इसकी ये बाद की बात है। फर्स्ट जो चीज हम सिनेरियो देख रहे हैं, जो सिनेरियो डेवलप होता दिख रहा है, सिनेरियो नंबर वन वो कि भाई 2920 टूटे तो आप 2-2.5% और गिरावट रिलायंस में एंटिसिपेट करके चल सकते हैं। ठीक है। नाउ सिनेरियो नंबर टू कि भाई ऐसा नहीं होता है और ब्रेक नहीं होता है और एक अच्छी खासी ओपनिंग मिलती है और ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाता है, देन डोंट ट्रेड। ये अगर ऊपर की तरफ भी ट्रेड करता है, देन डोंट ट्रेड। बाय नहीं करना है इसको। इसको क्या है, बाय नहीं करना है। हाँ, अगर ये आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, दिस, ठीक है, 3000, 3000 के आसपास मिलता है तो जरूर इसको यहां से शॉर्ट करना है। इस प्रकार से आता हुआ आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। एसएल उस केस में ये हो जाएगा आपका 342, 300 कह रहा हूँ, 3042, 3000 के आसपास से, इन केस ये लो ब्रीच नहीं होता। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज, नहीं तो लोग, अभी मैं यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहा था, वो अपनी मर्जी से खुद भी सोचे जा रहे हैं। ठीक है। एक भाई ने लिखा है कि तुम्हारा ऐसा लेट हो जाएगा, मार्केट 24,500 600 से घूम जाएगा और तुम्हारा 24,850 का जो है ऐसा हिट हो जाएगा। अरे भाई, मैंने वीडियो में बोला ही यही है कि 24,525 की तरफ विंडो ओपन हो चुकी है, क्योंकि इसने इस नंबर को ट्रिगर कर दिया है नीचे की तरफ ऊपर से आते हुए। तो जब मार्केट 24,600 24,500 के बीच में आ ही जाएगा तो मैं चंपक हूं क्या जो इसको एसएल रखूंगा और शॉर्ट करूंगा यहाँ पे? हद है यार। यहाँ मार्केट आ जाएगा तो फिर शॉर्ट बनता है 424 475 बिलो, और एसएल फिर आपको पता है, अगर आप मेरे को काफी दिनों से देख रहे हो, 24 525 फिर एसएल रहेगा उस पर्टिकुलर डे में, अगर ये नंबर ट्रिगर हो जाता है तो ये उसके दिमाग में है लिख मेरे को रहा है। ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लो अगर ब्रीच नहीं होता और मार्केट इसके ऊपर, मतलब रिलायंस इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो 3000 के आसपास से डेफिनेटली शॉर्ट करना है विद एसएल ऑफ 3042। विदाउट ब्रीचिंग दिस, अगर ये ऊपर ट्रेड करने लग जाए, देन डेफिनेटली आपको ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। यही प्राइस, यही चार्ट पैटर्न बनेगा फिर इसमें। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी विदाउट ब्रीचिंग दिस, अगर ये ऊपर ट्रेड करता है। अन्यथा जिस प्रकार से क्लोजिंग हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2920 मंडे को ही नीचे की तरफ इस लेवल पे दिखेगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा 2942 का, फिर आपको ये नीचे की तरफ एटलीस्ट यहाँ तक तो दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपके साथ चार्ट खोला था, वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से चलता है। ठीक है। अब इन दो लाइनों के बीच में आप देखिए जरा इसको। अब इस चार्ट को देखिएगा जरा। ठीक है। कितने वीक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। चलिए, दोनों नीचे की तरफ है, 15 16 17 18 19। इसी, यही दो, इसी जोन के बीच में। अब नाउ ये इसके इसके अंदर एंटर हो गया, इसने यहाँ क्लोज भी कर दिया। भाई 90% चांसेस हैं ये इस लाइन को टच करने के लिए आ रहा है, और ये नंबर क्या निकल के आता है, 2860 के आसपास, 6560, जो भी आपको ठीक लगे। 90% चांसेस है। ठीक है। ये है एनालिसिस। ये है कि चार्ट पे जो हमने स्टडी की है। नाउ बात आती है ट्रेड प्लान की। तो ट्रेड प्लान जो मैं अब तक आपके साथ डिस्कस कर रहा था, अगर कोई तेजी भी हो जाती है तो 3000 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद एसएल ऑफ 3042। और दूसरा ट्रेड प्लान क्या है, ये इसकी तरफ चल ही रहा है, ये 2920 को ब्रीच कर देगा तो यहां से एसएल है 2942। टारगेट अल्टीमेटली यही है। ठीक है ना? तो इस, ये चीज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। ठीक है। ये वीकली क्लोजिंग जो हुई है ना, ये इन दोनों लेवल के भी नीचे हुई है, मतलब कि 2940 के नीचे हुई है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी अगर कोई नहीं इसको संभाल पाया तो जरूर किसी ने गिव अप किया है। यहाँ पे जरूर किसी ने गिव अप किया है। ठीक है। मंथली वीकली चार्ट पे अगर लेवल टूटते हैं
तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई छोड़ता है या कोई ना कोई निकलता है। ठीक है। बाकी देखते हैं फिर दोस्तों मंडे को हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।